मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जॉब करें या बिजनेस करें तो किस क्षेत्र में करें, ये एक यक्ष प्रश्न है। युवाओं के समक्ष तो है ही। कई बार जब व्यक्ति 40 के भी पार हो जाता है तब जाकर के उसको ये एहसास होता है कि जिस विषय की उसने पढ़ाई करी वो उसने गलत पढ़ाई कर ली, उसको कोई और पढ़ाई करनी चाहिए थी। जो कार्य वो कर रहा है आजीविका के तौर पर, वो उसको बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है, परंतु मजबूरी है, पैसे कमाने हैं, परिवार का भरण पोषण करना है, तो उसके लिए वो कार्य मजबूरन उसको करना पड़ता है। तो साथियों, हम जन्म पत्रिका के माध्यम से जन्म पत्रिका देख करके आसानी से स्वयं घर बैठे ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम स्वयं या हमारा बच्चा या हमारे घर का कोई भी सदस्य वो आखिर क्या कार्य करने के लिए पैदा हुआ है। उसको जीवन के किसी ऐसे मोड़ पे जाकर के ये वापस सोचने का, ये वापस निर्णय लेने की बाधा नहीं आनी चाहिए कि उसने 10-20 साल पहले कोई गलत डिसीजन ले लिया था, अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस एपिसोड में, इस श्रृंखला में हमारा यही प्रयास है। आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के जातक के बारे में। उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या उसको एजुकेशन के माध्यम से करियर बनाना चाहिए या फिर उसका करियर बिना हायर एजुकेशन के ही बन जाएगा। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। साथियों, आगे हम कुछ चर्चा करें इससे पहले एक बहुत ही आवश्यक सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से कुछ रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर ये जो जन्म पत्रिका आप देख पा रहे हैं 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में 8 नंबर का अंक लिखा है, तो ये हो गई एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। एजुकेशन का हमें डिसीजन लेना हो, शिक्षा का हमें डिसीजन लेना हो तो हमें पंचम भाव को देखना चाहिए, परंतु यदि हमें हायर एजुकेशन उसके बारे में जानना है तो हमें नवम भाव का सहारा लेना पड़ता है। अब सबसे पहले मैं कुछ आपको वो बिंदु बतलाऊंगा जो कि यदि जन्म पत्रिका में है, केवल तब ही आपको अपने बच्चे पर अनड्यू या ड्यू जो भी प्रेशर है वो डालना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई करने के लिए ही बना है, क्योंकि वो पढ़ाई के माध्यम से ही सब कुछ हासिल करेगा। साथियों, सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश गुरु और नवमेश चंद्रमा इन दोनों की यदि युति है, केंद्र में त्रिकोण में गजकेसरी नाम का योग यहां पर निश्चित रूप से बनता हुआ नजर आ जाता है, या फिर ये दोनों स्थान परिवर्तन कर लें, पंचमेश गुरु जाकर के नवम भाव में विराजमान हो जाए और नवमेश चंद्रमा जाकर के पंचम भाव में विराजमान हो जाए। यदि ये स्थिति है तो ऐसा व्यक्ति पढ़ लिख करके हायर एजुकेशन प्राप्त करके एक अच्छे ओहदे को प्राप्त जरूर करता है, तो इनको पढ़ाई बहुत ध्यान से करनी चाहिए। साथियों, दूसरी स्थिति है गुरुदेव को लेकर के ही। गुरुदेव इस स्थिति में, इस जन्म पत्रिका में बहुत अच्छी स्थिति में है। कारण यह है कि वो एक त्रिकोण के स्वामी है। तो गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी ठीक ठाक डिग्रियों में भी केंद्र या त्रिकोण में अवस्थित है, तब भी ये व्यक्ति पढ़ाई में कमाल करेगा और कमाल उसका इतना जबरदस्त होगा कि वो पढ़ाई के बलबूते अपने पूरे परिवार की सूरत बदलने की स्थिति में आ जाता है। साथियों, तीसरी स्थिति भी गुरु को लेकर के ही है। यदि इस जन्म पत्रिका में केंद्र या त्रिकोण में गुरु और शुक्र इन दोनों ही शुभ ग्रहों की युति है, तब भी यह व्यक्ति खासतौर पर शुक्र या गुरु की दशा अंतरदशा में पढ़ाई ठीक से करता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, नौकरी प्राप्त करता है और परिवार की आर्थिक स्थिति को कई हजार गुना बढ़ाता है।
साथ ही चौथी स्थिति जो कि पढ़ाई को लेकर के है, जॉब को लेकर के है, वो है कि यदि इस जन्म पत्रिका में नवमेश चंद्रमा उच्च राशि के 2 नंबर का जहां पर अंक आपको सप्तम भाव में लिखा हुआ दिख रहा है, यदि वहां पर आकर के विराजमान हो जाएं, तब भी ये जॉब ही करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के माध्यम से ये सारे सपने पूरे करते हैं। तो अभी जो जो बिंदु आपको बतलाए गए वो थे कि ये व्यक्ति पढ़ाई करेगा और करियर ये जॉब के माध्यम से पूरा करेगा। अब जो बिंदु हम आपको बतलाने जा रहे हैं, उन स्थितियों में वृश्चिक लग्न के जातक को पढ़ाई ना भी करे तो भी चलता है, और वो बिना पढ़ाई किए भी या ठीक ठाक पढ़ाई किए भी बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक बन जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव पंचम भाव में विराजमान हो जाए और साथ ही लग्नेश जो कि इस जन्म पत्रिका में मंगल देव बनते हैं वो सप्तम भाव में, एकादश भाव में या द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, तो शनिदेव उनको पूर्ण स्पष्ट दृष्टि से देखते हैं। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि वो बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़ भी सकता है और अपने पैरों पर जल्द ही खड़ा भी हो सकता है बिजनेस के माध्यम से। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका के पंचम भाव में ही राहु या केतु, इन दोनों में से कोई एक ग्रह विराजमान है, तब भी यह व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पाएगा, बल्कि पढ़ाई से इसको लगभग नफरत जैसी ही होगी और ये अपना करियर बिजनेस के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश गुरु नीच राशि के हो जाएं, जहां पर कि आप 10 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, तो गुरुदेव इनको पढ़ाई से वंचित रखने का कार्य करेंगे। पढ़ाई में कई बार ब्रेक इनके लेकर के आने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर के पढ़ाई इनके किसी कार्य की नहीं होगी। इनको बिजनेस ही करना चाहिए और बिजनेस के माध्यम से ही ये अपने झंडे गाड़ने का कार्य करेंगे। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश गुरु तृक भावों में जाकर के विराजमान हो जाए, 6ठे, 8वें या 12वें भाव में, तब भी ये व्यक्ति पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि इनको पढ़ाई छोड़ करके और जल्दी से जल्दी किसी एक दिशा को पकड़ लेना, उस पर चलना ज्यादा कारगर साबित होगा। दोनों स्थितियां हमने जान ली। अब हम जानते हैं कि चाहे इसको जॉब करना है, चाहे पढ़ाई करना है, चाहे इसको बिजनेस करना है, आखिर किस क्षेत्र में करना है। दोनों स्थितियां आपको स्पष्ट रूप से पता चल चुकी हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है, इसके लिए प्रशासन का क्षेत्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र, चिकित्सा से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ क्षेत्र, भाषा या लैंग्वेज से संबंधित जुड़ा हुआ क्षेत्र, और सबसे बड़ा राजनीति का क्षेत्र सर्वोत्तम रहता है। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और आप भी अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखिए। और हां, जिन भी स्थितियों की हमने चर्चा की, उसमें यदि कोई ग्रह 0 डिग्री का है या फिर 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों में बैठा हुआ है, तब भी वो यहां पर किसी भी प्रकार से कारगर नहीं होगा। वो वाली बात वहां पर लागू नहीं होगी। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है भावना परमार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है अंकलाव, गुजरात से। आपने पूछा है कि विवाह कब आपका संपन्न होगा। देखिए, आपके विवाह का जो अब होने का अंतिम दौर है वो है अगस्त 2023 तक। प्रबल रूप से आप मंगलिक हैं। कई लोगों ने आपको यह भी कहा होगा कि मंगल दोष आपके यहां पर निष्प्रभावी हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोगों ने यह भी कहा होगा कि 28 वर्ष के बाद में जो मंगली दोष है वो समाप्त हो जाता है। वैसा भी कुछ भी नहीं है। बात आपकी थोड़ी सी आगे बढ़ती है विवाह की और वहीं पर समाप्त हो जाती, बहुत आगे भी नहीं बढ़ती। आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृश्चिक लग्न की, तो वृश्चिक लग्न में नवमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।